हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को सीएसएस की इंक्लूजन, मेजरमेंट यूनिट्स एंड कलर्स के बारे में जानकारी दी है। और इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपको सीएसएस का सिंटैक्स एंड ओवरव्यू की जानकारी दी है और साथ ही साथ मैंने एचटीएमएल की भी जानकारी दी पहले के वीडियोस में। ठीक है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। आइए तो हम स्टार्ट होते हैं चैप्टर 3 सीएसएस इंक्लूजन। ठीक है, तो यहाँ देयर वाज अ फोर वे। यहाँ पे इसको इंक्लूजन को एक्सप्लेन करने के 4 तरीके हैं। ठीक है, विद योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। ठीक है, मोस्ट कॉमनली मेथड है वो है आपका इनलाइन सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे दो है, इनलाइन और एक्सटर्नल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा एम्बेडेड सीएसएस। एम्बेडेड सीएसएस में जैसे इसमें आता है स्टाइल एलिमेंट, ये स्टाइल एलिमेंट को मेनली लेके चलता है एम्बेडेड सीएसएस। ठीक है, तो यू कैन पुट सीएसएस रूल्स into the HTML document using the style element. This tag is placed inside the head tag. Rules defined using the syntax will be applied all the elements available in the document. अब क्या होता है कि जो एम्बेडेड सीएसएस है वो आपका क्या कहते हैं स्टाइल एलिमेंट को डिफाइन करता है और ये ओनली हेड टैग के अंदर ही अंतर्गत ये होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने जैसे एग्जांपल लिया हुआ है, एक नॉर्मल सा स्टाइल टाइप लिया है टेक्स्ट या सीएसएस बराबर मीडिया लिया हुआ है और फिर स्टाइल रूल्स और फिर स्टाइल को क्लोज करा है और यहाँ पे मैंने इसको लिया हुआ है। तो ये पॉइंट जो मैंने लिया हुआ है यहाँ से लेके ये है मेरा एम्बेडेड सीएसएस। ये क्या है? ये है मेरा ये वाला एम्बेडेड सीएसएस है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट होता है मेरा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है कि ये स्टाइल एलिमेंट्स को एसोसिएट होता है। एट्रीब्यूट के अंदर स्टाइल एलिमेंट्स आती है, तो वो कौन कौन से स्टाइल एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एट्रीब्यूट, वैल्यू और डिस्क्रिप्शन हम उसके जानते हैं टेबल के द्वारा। तो ये स्टार्ट, पहला है टाइप। टाइप में आता है वैल्यू में टेक्स्ट या सीएसएस। डिस्क्रिप्शन में है स्पेसिफाइज द स्टाइल शीट लैंग्वेज एज अ कंटेंट टाइप। स्टाइल शीट लैंग्वेज को कंटेंट टाइप में ये डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है, यानी MIME टाइप होता है। दिस इज अ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, ये एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, मीडिया। मीडिया में वैल्यू क्या है? स्क्रीन या TTY, टीवी, प्रोजेक्शन, हैंडल्ड, प्रिंट या ब्रिलियंट। ठीक है, स्पेसिफाई द डिवाइस द डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड ऑन। इसमें ही वो डिवाइस को स्पेसिफाई करता है जहां पे डॉक्यूमेंट डिस्प्ले होता है। डिफॉल्ट वैल्यू एज ऑल, बाय डिफॉल्ट ये सभी वैल्यू को लेता है। ठीक है, कौन लेता है? मीडिया। दिस इज एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ये जो मीडिया है ये हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब देखिए या इसमें मीडिया के अंदर और भी आते हैं वैल्यू के अंदर, या एवरल होता है या ऑल होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जैसे देखिए हेड, स्टाइल टाइप, टेक्स्ट या सीएसएस, मीडिया ऑल लिया हुआ है। ठीक है, ऑल लिया, ऑल किसके अंदर आता है? मैंने अभी बताया था मीडिया के अंदर आता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये सभी को लेता है। H1 टैग लिया, फिर कलर लिया, कलर का कोड लिखा, फिर इसको H1 टैग को क्लोज करा, फिर स्टाइल क्लोज करा और हेड क्लोज करा। इस तरह से यहाँ पे ये होता है। अगला होता है इनलाइन सीएसएस। ये एट्रीब्यूट स्टाइल एट्रीब्यूट होता है। यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट फॉर एनी HTML डॉक्यूमेंट एलिमेंट टू डिफाइन स्टाइल रूल्स। ये किसी भी HTML एलिमेंट को डिफाइन करता है स्टाइल रूल्स के अंदर। These rules will be applied on the element only। ये किसी भी रूल को एलिमेंट्स में ही ओनली डिस्प्ले करता है। There is a generic syntax, ये एक जेनरिक सिंटेक्स है। एलिमेंट जैसे मैंने लिया एलिमेंट स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल रूल्स। ठीक है, अब इसकी एट्रीब्यूट क्या है? स्टाइल है, एट्रीब्यूट स्टाइल है, वैल्यू है इसका स्टाइल या रूल्स, और इसका डिस्क्रिप्शन है वैल्यू ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट इज एन कंबाइंड ऑफ स्टाइल डिक्लेरेशन सेपरेट बाय सेमीकोलन। ये किससे सेपरेट करते हैं? ये सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था
कि अगर आप सेमीकोलन लगाना भूलते हैं तो आपका पूरा कोड गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसमें क्योंकि सीएसएस में, ये बात मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, क्योंकि सीएसएस में जो सेमीकोलन है ये बहुत मस्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन सेमीकोलन अगर भूल गए तो आपका पूरा कोड खराब कर सकता है, ये इतना मस्ट है ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे H1 टैग स्टाइल कलर, इस कलर मैंने लिया हैशटैग 36C दिस इज, और मुझे क्या लिखना है उसके अंदर, दिस इज इनलाइन CSS विद H1 टैग क्लोज करा। तो यहाँ पे दिस इज इनलाइन CSS ये अलग अलग कोड में कलर में आ गया, जैसे दिस वॉयलेट में आया, इज इनलाइन ब्लू में आया, और CSS जो आया ये मेरा ब्लैक में आया। तो इस तरह से ये यहाँ पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा एक्सटर्नल CSS। मैंने अभी बताया था कि कॉमनली यूज करने वाले जो CSS होते हैं स्टार्टिंग में वो इनलाइन होते हैं या एक्सटर्नल होता है। इनलाइन मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं आपको एक्सटर्नल CSS के अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए, द लिंक एलिमेंट कैन बी यूज टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जो लिंक एलिमेंट होता है ये इंक्लूड होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर, फाइल इन योर HTML डॉक्यूमेंट, जो फाइल होता है HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज सेपरेट टेक्स्ट फाइल। जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट होता है सेपरेट टेक्स्ट फाइल होता है विद CSS एक्सटेंशन, .css एक्सटेंशन के साथ। यू डिफाइन ऑल द स्टाइल रूल, आप सभी स्टाइल रूल को डिफाइन करते हैं विद इन दिस टेक्स्ट फाइल, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। एंड देन यू कैन इंक्लूड दिस फाइल इन एनी HTML डॉक्यूमेंट, और इसमें फिर आप किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में से रूल कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक एलिमेंट, जैसे कि हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट यूज करते हैं लिंक एलिमेंट। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसकी एट्रीब्यूट्स क्या है, इसमें टाइप होता है, टाइप में वही टेक्स्ट और CSS होता है। वही टेक्स्ट और CSS क्या करता है कि हमारा स्टाइल शीट लैंग्वेज के लिए होता है, स्पेसिफाई करता है, और कॉमन कंटेंट टाइप होता है ये MIME टाइप होता है। फिर एक आता है HREF यानी हॉरिजॉन्टल रेफरेंस, ये URL होता है, इसमें स्पेसिफाई द स्टाइल शीट फाइल हैविंग स्टाइल रूल्स। ये उस स्टाइल शीट को मतलब ये स्पेसिफाई करता है, इसमें स्टाइल रूल्स होते हैं। द एट्रीब्यूट इज रिक्वायर्ड, इसमें एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मीडिया, मीडिया में होता है स्क्रीन, TTY, टीवी, प्रोजेक्शंस, हैंडल्ड, प्रिंट, ब्रिलियन, वो सारे ऊपर वाले ही है। और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मैंने अभी बताया कि इसमें या तो आपका डॉक्यूमेंट लेगा, डिस्प्ले ऑन होता है तो आपका डॉक्यूमेंट लेगा, और नहीं तो बाय डिफॉल्ट सारी सारी ही जो भी होगा उसे लेगा। और ये ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है, कौन सा, मीडिया। ठीक है, वही सारे होते हैं, इसमें ऑरल होता है या ऑल होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट आता है मेरा इम्पोर्टेड CSS, यानी इसको हम मतलब लिखते कैसे, @import rule। ठीक है, तो import is used to import the external style sheet, ये import करता है external style sheet को in a manner similar to the link element, ये इस लिंक एलिमेंट्स के सिमिलर होता है। देयर इज अ जेनेरिक सिंटेक्स ऑफ @import rule, ये जेनेरिक सिंटेक्स है @import rule के। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हेड यहाँ पे @import बराबर my style डॉट CSS और हेड क्लोज। ठीक है, अब आता है CSS रूल ओवरराइडिंग। CSS रूल्स के क्या ओवरराइडिंग है, तो यहाँ यू हैव डिस्कस्ड 4 वेज टू इंक्लूड CSS स्टाइल रूल्स। स्टाइल रूल्स को डिस्कस करने के लिए 4 तरीके इन HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। हियर इज अ रूल टू ओवरराइड एनी स्टाइल शीट रूल, आप किसी भी स्टाइल शीट रूल को ओवरराइड कर सकते हैं। एनी इनलाइन स्टाइल शीट टेक्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी, किसी भी इनलाइन स्टाइल शीट को हाईएस्ट प्रायोरिटी में आप ले सकते हैं। इट विल ओवरराइड एनी रूल डिफाइंड इन स्टाइल टैग और द रूल्स डिफाइंड इन एनी एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल्स। ठीक है, एनी रूल डिफाइंड इन द स्टाइल टैग, कोई भी रूल आपको स्टाइल शीट के स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है, will override the rules defined in any external style sheet file, और वो हो सकता है कि आपको किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल के अंदर भी डिफाइन हो। ठीक है, अब अगला पॉइंट है एनी रूल डिफाइंड इन द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल टेक्स द लोएस्ट प्रायोरिटी, कोई भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी दे सकता है। ठीक है, and the rules defined in this file will be applied when the above two rules is not applicable,
जब ऊपर के ये दोनों रूल, ये वाला और ये वाला, ये दोनों रूल जब ऊपर का एप्लीकेबल नहीं होगा तो यहाँ पे थर्ड रूल फिर अप्लाई होगा। यानी किसी भी CSS रूल को ओवरराइडिंग के अंदर पहले ये दो रूल अप्लाई होगा, और जब ये दोनों रूल जहां अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहां तीसरे रूल की बारी आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब होता है हैंडलिंग ओल्ड ब्राउजर्स। ओल्ड ब्राउजर्स को हम कैसे हैंडल करते हैं? देयर आर स्टिल मैनी ओल्ड ब्राउजर्स हु डू नॉट सपोर्ट CSS। बहुत सारे पुराने ओल्ड ब्राउजर्स हैं जो कि CSS को सपोर्ट नहीं करता। सो वी शुड टेक केयर व्हाइल राइटिंग योर एम्बेडेड CSS इन HTML डॉक्यूमेंट। तो वो किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में उसे एम्बेड होता है। द फॉलोइंग स्नीपेट शोज हाउ टू यूज, वो बताता है कि कैसे इसको यूज करना है। कमेंट टैग है टू हाइड CSS फ्रॉम द ओल्डर ब्राउजर्स। ठीक है, जैसे स्टाइल टाइप बराबर टेक्स्ट या CSS, फिर बॉडी, फिर TD होता है, बॉडी के अंदर TD आता है, फिर कलर मैंने ब्लू लिया, फिर इसको क्लोज किया इस तरह, फिर स्टाइल को मैंने क्लोज किया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। अब CSS के कुछ कमेंट्स, CSS के कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैनी टाइम्स, बहुत समय, यू मे नीड टू पुट एडिशनल कमेंट, आपको एडिशनल कमेंट को यूज करने की बारी जब आती है, पुट करने की बारी आती है इन योर स्टाइल शीट ब्लॉक्स, अपने स्टाइल शीट ब्लॉक्स में। सो इट इज वेरी इजी टू कमेंट, तो उस समय आप बहुत आसानी से कमेंट करते हैं। ठीक है, एनी पार्ट ऑफ द स्टाइल शीट, स्टाइल शीट के किसी भी पार्ट में, यू कैन सिंपली पुट योर कमेंट इनसाइड। तो आपको जब भी उस कमेंट को इनसाइड करना हो तो उस समय हम उसको कुछ इस तरह से, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, इस तरह से उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है, अब देखिए, यू कैन यूज इसे स्लैश स्टार और फिर यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहें वो, फिर स्टार, फिर स्लैश क्लोज। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। टू कमेंट मल्टी लाइन्स ब्लॉक सिमिलर टू द C एंड C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिस तरह हम C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं यूज, उसी तरह हम यहाँ पे भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने ये वाला आपको शो किया हुआ है। ठीक है, इस तरह जो था मेरा जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको चैप्टर 4 की ओर लेके चलता हूँ। तो आइए, चैप्टर 4 है CSS मेजरिंग यूनिट। CSS के क्या क्या मेजरिंग यूनिट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल एक्सरसाइज, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले अब आपको बताता हूँ, वी वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द CSS। एक CSS का अच्छा खासा आइडिया मैंने आपको दिया है इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट्स, जैसे मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, CSS सपोर्ट अ नंबर ऑफ मेजरमेंट इंक्लूडिंग एब्सोल्यूट यूनिट। इसमें अंदर आप किसी भी एब्सोल्यूट यूनिट को आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सच एज इंचेस, सेंटीमीटर्स, पॉइंट, जैसे आप अपने मैथ्स वगैरह में करते हैं, नॉर्मल लाइफ में करते हैं, जैसे किलोमीटर होता है, ग्राम होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, बहुत सारे मेजरिंग यूनिट्स है उसके माध्यम से। ठीक है, एंड सो ऑन, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, एज वेल एज द रिलेटिव मेजर सच एज परसेंटेज एंड EM यूनिट्स। ठीक है, ये सारे होते हैं। यू नीड दिस वैल्यूज टू स्पेसिफाई द वेरियस मेजरमेंट्स इन योर स्टाइल रूल्स। बहुत सारे अलग अलग, सबका अलग अलग मेजरमेंट होता है। ठीक है, लेकिन CSS में हम मेजर कैसे करते हैं? तो वो हम करते हैं बॉर्डर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, बॉर्डर इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ये जो लिखा है 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ये मेरा मेजरिंग यूनिट है। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये है मेरा मेजरिंग यूनिट इन CSS। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि मैंने यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, यूनिट जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज किसको डिफाइन करता है? डिफाइन द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज रिलेटेड टू अनदर वैल्यू, किसी भी दूसरी वैल्यू की परसेंटेज से रिलेट होता है। ये परसेंटेज को दिखाता है वैल्यू टिपिकली एन एनक्लोजिंग एलिमेंट, जब कोई भी एलिमेंट उसके साथ एनक्लोज होता है। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिया, ये एग्जांपल है इसका, p इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 16 pt, इनलाइन हाइट इक्वल्स टू 125%। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। अगला यूनिट होता है मेरा CM, सेंटीमीटर। तो जो CM है, CM डिफाइन द मेजर ऑफ मेजर इन सेंटीमीटर। CM सेंटीमीटर में डिफाइन होता है, जैसे डिवीजन बराबर मार्जिन बॉटम, बॉटम इक्वल्स 2 सेंटीमीटर। बॉटम मार्जिन मुझे कितना चाहिए? 2 सेंटीमीटर का, तो उस तरह से ये होता है। ठीक है, जो EM है, द रिलेटिव मेजरमेंट्स ऑफ द हाइट ऑफ द फॉन्ट, ये फॉन्ट के हाइट को मेजर करता है। कौन करता है? EM करता है। ठीक है, बिकॉज एन EM यूनिट इज इक्विवेलेंट टू द साइज ऑफ द गिवन फॉन्ट, किसी भी जो दिया हुआ फॉन्ट है उसके साइज के इक्विवेलेंट यूनिट होती है EM। ठीक है, इफ यू असाइन अ फॉन्ट इज 12 pt,
अगर आपको दिया हुआ है कि 12 pt किसी भी फॉन्ट का साइज है, ईच EM यूनिट वुड बी 12 pt, तो बाकी सारे जितने भी होंगे वो भी 12 pt हो जाएंगे, ठीक है। दस EM वुड बी 2 EM वुड बी 24 pt, जैसे 2 EM है दो, तो वो क्या किस में हो सकता है, वो 24 pt में हो सकता है, ठीक है। जैसे लेटर स्पेसिंग इज टू 7, लेटर का स्पेस यानी एक लेटर, जैसे मैंने लिखा मार्जिन और बॉर्डर, तो उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, उसके बीच में 7 EM होना चाहिए, तो इस तरह से ये होता है। अब आता है EX। EX है दिस वैल्यू डिफाइंस द मेजरमेंट रिलेटिव टू द फॉन्ट X height, and the X height is determined the height of the fonts and lower case of the letter X। लोअर केस लेटर के लिए हम यहाँ पे x करते हैं और हाइट होता है फॉन्ट की साइज, ठीक है, फॉन्ट का हाइट ऑफ द फॉन्ट्स, ठीक है। जैसे p इज इक्वल टू फॉन्ट साइज 24 pt और लाइन हाइट होता है 3ex, ठीक है। तो इस तरह होता है। अब होता है इन जो होता है ये इंचेस को डिफाइन करता है। ये वर्ड स्पेसिंग होता है जैसे 15 इन यानी 15 इंचेस। ये मिलीमीटर को डिफाइन करता है जैसे 15 मिलीमीटर, ठीक है। पीसी जो है ये आपको पिकास को डिफाइन करता है, ठीक है। पिकास क्या होता है, पिकास इज इक्विवेलेंट टू 12 पॉइंट, 12 पॉइंट के बराबर एक पिका होता है, यानी 1 पिकास इक्वल्स टू 12 पॉइंट, एंड देयर आर 6 पिकास पर इंच, और 6 पिकास पर इंच के हिसाब से ये। फॉन्ट साइज जैसे मैंने लिया 20 पीसी यानी 20 पिका, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट होता है मेरा पीटी। जो पीटी होता है ये होता है डिफाइंस मेजर द पॉइंट को मेजर करने के लिए, जैसे यह 1/72वां जो इंच होता है वो एक पीटी होता है। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज इक्वल टू 18 पीटी लिया है। पीएक्स होता है पिक्सल्स को मेजर करता है यहाँ पे, जैसे 25 पिक्सल, 100 पिक्सल, 180 पिक्सल, इस तरह से यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आइए अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर 5 की ओर लेके चलते हैं, ठीक है। अब हम कलर्स के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, CSS के कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यूजेस, इसके अंदर अलग अलग कलर्स का अलग अलग कोड होता है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 2 के अंदर तीन टर्म्स बताई थी, उसमें एक टर्म था वैल्यू के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसमें होता है वो कलर्स के कोड्स के बारे में बताया था, कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HEX कोड इक्वल टू हैशटैग RRGGBB, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है RGB, ठीक है। जैसे यहाँ कोड है, ये वाला कोड जो है हैशटैग FF0000, इस तरह से जो कोड है ये इसके कुछ कोड्स होते हैं, तो इसके कुछ वैल्यूज होते हैं। तो CSS के कलर्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम आपको यहाँ पे मेनली जानकारी देते हैं, ठीक है। तो आइए मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोगों को समझ आएगा। पहले मैंने यहाँ फॉर्मेट लिया है, फिर सिंटेक्स लिया, फिर यहाँ एग्जाम्पल लिया है। HEX कोड का होता है हैशटैग RRGGBB। एग्जाम्पल है P फिर ऐसे एंगुलर ब्रैकेट बना के कलर इज इक्वल्स टू कॉलन दे के फिर हैशटैग FF0000 फिर सेमी कॉलन दे के बंद करेंगे, ठीक है। फिर है शॉर्ट हेक्स कोड के लिए हैशटैग RGB होता है, RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। अब P इज इक्वल्स टू कलर हैशटैग 6A7 फिर सेमी कॉलन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। फिर RGB परसेंटेज के लिए होता है RGB ब्रैकेट में देंगे, स्मॉल ब्रैकेट में RRR परसेंटेज कॉलन कोमा GGG परसेंटेज कोमा BBB परसेंटेज, इस तरह से होता है यहाँ पे, ठीक है। अब P होता है कलर इक्वल टू RGB 50% 50% 50% और ब्रैकेट क्लोज सेमी कॉलन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इस तरह से हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हो जाएगा मेरा जैसे RGB एब्सोल्यूट, तो उसमें हो जाएगा RGB RRR कॉलन कोमा GGG कोमा BBB, इस तरह से होगा। तो इसका ये एग्जांपल हो जाएगा। अब कीवर्ड में आएगा एक्वा ब्लैक एक्सेट्रा, जैसे मुझे एक्वा के लिए चाहिए या ब्लैक के लिए चाहिए तो उसका हो जाएगा कलर इक्वल टू टील, ठीक है। अब आता है CSS कलर्स हेक्स कोड में। यहाँ देखिए अब आता है मेरा CSS कलर्स हेक्स कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर लिया और यहाँ पे कलर हेक्स लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये ब्लैक कलर के लिए हैशटैग यहाँ पे सारे 0000000 हो जाएंगे, 6 जीरो होंगे मतलब। और अगर मुझे रेड चाहिए तो उसके लिए होगा हैशटैग FF0000। अगर मुझे इस तरह लाइट ग्रीन चाहिए तो उसके लिए कोड होगा हैशटैग 00FF00, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे ब्लू चाहिए तो यहाँ पे होगा हैशटैग
#000FF, ठीक है। अगर मुझे येलो चाहिए तो उसके लिए होगा #FFFF00। अगर मुझे स्काई ब्लू चाहिए तो उसके लिए होगा कोड #00FFFF। अगर मुझे वॉयलेट कलर चाहिए तो इसके लिए होगा #FF00FF। अगर मुझे मतलब कि सिल्वर कलर चाहिए तो उसके लिए होगा यहाँ पे #COCOCO C0C0C0। अगर मुझे व्हाइट चाहिए तो उसके लिए कोड होगा #FFFFFF। तो इस तरह से यहाँ पे कलर कोड्स होते हैं, ठीक है। CSS कलर शॉर्ट हेक्स कोड्स। अब मैं इसके बारे में जानूँ। अब देखिए, अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट है CSS कलर्स। तो ये है शॉर्ट हेक्स कोड्स। तो ये इट इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ 6 डिजिट नोटेशन। ये शॉर्टर फॉर्म है 6 डिजिट नोटेशन का। इन दिस फॉर्मेट each digit is replicated to arrive at the equivalent to 6 डिजिट वैल्यू। ये 6 डिजिट वैल्यू को रेप्लिकेट करता है। जैसे हैशटैग एग्जाम्पल या हैशटैग 676 फॉर एग्जाम्पल #6A7 becomes, वो कैसे किस तरह से चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस, अगर मैं शॉर्ट हेक्स कोड्स के अंदर लिखूंगा तो वो किस तरह से चेंज होगा। 3 वैल्यू है यहाँ पे 6A7, वो किस तरह होगा 668877। हैशटैग किया, आगे हैशटैग लगेगा, फिर 668877, ठीक है। अब a hexadecimal value can be taken from any graphics software like Adobe Photoshop, Jax, PrintShop Pro, and even in the advanced print branch, ठीक है। Each hexadecimal code will be produced by a pound and hash sign। कोई भी hexadecimal code प्रोसीड होता है पाउंड और हैश साइन के साथ, फॉलोइंग ऑफ द एग्जांपल और यूज इन द हेक्साडेसिमल नोटेशन। जैसे कि आपने ऊपर यहाँ पे हेक्साडेसिमल नोटेशन में आपने यूज कर लिया है, ठीक है। तो यहीं पे इसके साथ मेरा यहाँ पे जो है CSS कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।